यह झिमार का क्षेत्र सल्डपट्टी विकास क्षेत्र मोलेखाल जनपद अल्मोड़ा का ये दिखाई दे रहा है। ये घैताड़ी बाखली झिमार और सामने सत्यवली बाखली। इसके बाद ये झिमार में देखो ये दुनिया भर का चीड़ और पागल घास इतना हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यहाँ गाय इतने बाज़ार में आवारा छोड़े जा रहे हैं जो आगे अभी देखते जाओगे। लोग मार रहे हैं और इधर से उधर हाँक रहे हैं। इसी बाज़ार में अभी आगे मैं आपको बताऊंगा दुनिया भर के जानवर गाय और बैल लोगों ने अपना भरपूर लाभ उठाया। उसके बाद ऐसे ही सड़कों में छोड़ दिया, जंगलों में छोड़ दिया। यह सुंदर दृश्य ये झिमार गांव, वो आगे जमला पानी गुलार का क्षेत्र, ऊपर डांडा गांव, इधर खड़कोड़िया। ये सुंदर दिव्य और भव्य स्थान बहुत ही सुंदर। सामने गुजरूगढ़ी माता का मंदिर जो कि पौड़ी में आ जाता है। बहुत ही दिव्य और भव्य यह मंदिर, ये गुजरूगढ़ी का मंदिर गुजरूगढ़ी। ठीक ये धार देखो, ये धार बनती आ रही है। ये डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में चली गई वो धार पूरी, और इधर ये कुआं में आ गया, बीच में नदी है। ये आ गए ये जमला पानी, ये जमला पानी है। और ये सामने दिगोरी खाल दिखाई दे रहा है उधर। और ये फिर सत्यवली बाखली, इधर ये कहचाड़ी बाखली। और बड़ा रमणीय स्थान, बहुत ही सुंदर। लेकिन यहाँ चीड़ और पागल घास इतनी हो गई है कि कोई भी इंसान इसकी सुध नहीं ले रहा है। यह सब देव पवित्र भूमि को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। कोई भी इस बारे में नहीं जान रहा है। नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। कोई तो हवाई जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। कोई एक एक से लाखों करोड़ों की कारों में घूम रहे हैं, अपनी मज़ा ले रहे हैं। देव पवित्र भूमि की जनता रो रही है, बड़ा परेशान है। ये मेरे मानेला ढानी, मैं तेरी भला ही लूल। इधर ये मानेला, ये टूटियाल है, सामने टूटियाल दिखाई दे रहा है। ये टूटियाल से यार नीचे नीचे धार तक, जहाँ तक हमारी नज़र लगी, नीचे नीचे सीधा धार धार तक कुछ थोड़ा सा बांझ का जंगल दिखाई देता है। बाकी सारा चीड़ ही चीड़, नीचे को जितना आओ, नीचे धार से नीचे को जितना आओ, सारा चीड़ ही चीड़ है। चीड़ है, पूरा चीड़ और पागल घास। इतनी सुंदर और भव्य, इतना बढ़िया दृश्य जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोग कहते हैं हमको कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जंगली जानवर हो गए हैं और सब कुछ ये बंदर नष्ट भ्रष्ट खेती को कर रहे हैं। ये इतना अच्छा सुंदर लोकेशन, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये पागल घास देखो, पूरी पागल घास खेतों खेतों में आ चुकी है। सब इसने बर्बाद कर दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया है। चीड़ और ये पागल घास, इसने उत्तराखंड बर्बाद कर दिया है। जागो जागो, अभी भी वक्त है, जागो अभी भी वक्त है, जागो जागो, सब एक हो जाओ, जन आंदोलन करो। सरकार तो अपनी रोटी सेकने पे लगी हुई है। इस प्रकार से यह उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। सारा चीड़ पशु, इनका कोई घर नहीं, ये बेचारे सड़कों पर दौड़ रहे हैं। मानव ने उनको छोड़ दिया है। पहले इनका भरपूर लाभ उठाया, लास्ट में देखा पालने के लायक नहीं है तो सड़कों पर छोड़ दिया। वह हर इंसान तेरी कहानी। इसी प्रकार से यह लावारिस पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यह बेचारे इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे कि इनका कोई हिसाब नहीं होगा। हर एक यात्री की मार झेलते हुए इनके आंसू सड़कों पर बह रहे हैं। ये बोल तो नहीं सकते, लेकिन इनकी आत्मा बहुत दुखी है। यह कह रहे हैं कि हे मानव, तूने हमारा भरपूर लाभ उठाया और अब जब हम काम के नहीं रहे तो तूने हमको सड़कों पर
जंगल में लावारिस छोड़ दिया। क्या यही मानवता है? क्या यही इंसानियत है? क्या यही धार्मिकता है? क्या यही आध्यात्मिकता है? क्या यही हिंदूवादी है? जागो, जागो, ये पशु रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तुमने हमें लावारिस इन सड़कों पर छोड़ा, उसी प्रकार से वक्त आने पर तुम्हारी भी यही कुदशा होगी। ये देखिए सड़कों पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने तो यह पशु वाहनों के द्वारा मर रहे हैं और कितने यात्री इसमें चोटिल और घायल हो रहे हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन धरातल पर यदि देखा जाए तो सब कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है। इन पशुओं के लिए सुना कि गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड में ये पशु आवारा घूम रहे हैं। इनका न कोई मालिक, न इनका कोई गार्जियन। ये बेचारे रो रहे हैं, जनता की मार झेल रहे हैं। ये एक भी नहीं है, ये कई पशु और हर शहर में आपको मिलेंगे आवारा पशु। इनका न कोई घर, न कोई मालिक। सरकार दावा करती है कि गाय हमारी माता है और इसको राष्ट्र घोषित किया जाए। तो ये तुम्हारी माता रो रही है और इस माता के जब आंसू लगेंगे तो तुम्हारे बाल बच्चे, तुम इसी प्रकार से घूमोगे, क्योंकि मानव यहाँ 100 साल तक ही रहेगा, उसके बाद योनि परिवर्तन है। कर्मों के आधार पे गति की प्राप्ति होती है और 84 लाख योनियों में मानव को अपने कर्म के आधार पर जाना ही होगा। यदि यह स्थिति इसी प्रकार रही तो देव पवित्र भूमि का विनाश होना निश्चित है। ये माता जी कह रही हैं और ये भाई लोग कह रहे हैं कि यह सरकार खाली खोखले वादे करती है और धरातल पर सब कुछ गलत दिखाई दे रहा है। यदि यही होता रहा तो वक्त करो, इंतज़ार करो। 2013 से पहले वज्र पड़ता था, भगवान केदारनाथ ने बता दिया कि अब वज्र नहीं, अब बादल फूटेंगे और बादल के साथ साथ सब कुछ अन्याय होता रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं मैं विनाश लीला इस प्रकार से करूँगा कि तुम लोगों का समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह सब कर्म की गाथा है।
यदा कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तो गया वक्त फिर दोबारा नहीं आता है। जो आज चला गया वो कल नहीं दिखाई देगा, जो कल चला गया वो आज नहीं दिखाई देगा। यह रीति है। मगर यदि मनुष्य है तो मानवता होनी चाहिए, और इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। नहीं तो कर्मों की गति तो न्यारी है। इस वक्त तो अभी खाओ पियो ऐश करो, मगर बाद में जिन्होंने यहाँ नीति नियम बनाए हैं और इस प्रकार से इन पशुओं को जो है भोगना पड़ रहा है, तो आने वाले वक्त तुम्हारा सर्वनाश होना निश्चित है।